औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर व्यूवर्स एंड प्रोफेशनल्स, आज हम कंपनीज एक्ट के सेक्शन 234 फाइलिंग ऑफ अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से क्या कहते बात करेंगे। और इसमें आपको बताते चलें कि ज़ाहिर है कि जो छोटी कंपनी होती हैं, स्मॉल कंपनीज होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना होता है। ख़ास तौर पर ऐसी कंपनी जो एसएमसी बन जाए या ऐसी कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी क्या कहते बने और कम पेड कैपिटल हो, उसके लिए क्या कहते बहुत मुश्किल होता है कि वो एक प्रॉपर क्या कहते ऑडिटर्स को क्या कहते हायर करे। तो उसके लिए क्या कहते एसएससीपी ने क्या कहते एक सोल्यूशन क्या कहते निकाला कि ऐसी कंपनी कि जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन हो या जो भी प्रिस्क्राइब किया हो कमीशन ने, वो अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फाइल कर सकते हैं विदाउट ऑडिट। यानी उसका एक प्रिस्क्राइब तरीक़ेकार है, वो क्या कहते हैं आप अडॉप्ट करेंगे, उसमें डायरेक्टर्स चीफ एग्जीक्यूटिव साइन करेंगे और उसका आप एक अंडरटेकिंग सबमिट करनी होती है। उस अंडरटेकिंग के साथ आप क्या कहते हैं एसएससीपी को रजिस्ट्रार को अपने अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो जिन कंपनी ने भी क्या कहते हैं ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया है या क्या कहते हैं ऑडिटर अपॉइंट नहीं करना चाहते, तो वो एसएससीपी के अंदर या रजिस्ट्रार के पास अनऑडिटेड अकाउंट जो है सेक्शन 234 के प्रोविज़न को यूज़ करके सबमिट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या कहते हैं वहाँ पे आ जाती है कि जब क्या कहते हैं आप इनकम टैक्स में रिटर्न्स फाइल करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए, तो वहाँ पे क्या कहते हैं मैंडेटरी है कि जी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए। इसलिए क्या कहते हैं आपको फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स क्या कहते हैं आपको ऑडिट कराना पड़ता है। लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिट की जो है वो छूट है ऐसी कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन हो या कोई ऐसे लिमिट जो प्रेस्क्राइब की हो। प्रैक्टिकली अगर हम क्या कहते हैं ऑडिटर से क्वालिफिकेशन हम जब देखते हैं और हम देखते हैं तो वहाँ से क्या कहते हैं हमें पता लगता है कि एसएससीपी ने जो 3 मिलियन है, 3 मिलियन तक के लिए क्या कहते हैं कहा हुआ है कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑडिटर अमाउंट हो सकता है और अगर प्राइवेट कंपनी है तो, और 3 मिलियन से ऊपर का जो पेड अप कैपिटल होगा तो उसके लिए क्या कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या कहते हैं एज ए ऑडिटर अपॉइंट होगा। 3 मिलियन के दोनों हो सकते हैं, 3 मिलियन तक और 3 मिलियन से ऊपर क्या कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कहते होगा। और ये एक अलग बहस है कि जी थ्रेशोल्ड ज़ाहिर है कि बढ़ना चाहिए, क्योंकि छोटी ऑडिट फर्म का हाल भी कुछ क्या कहते अच्छा नहीं है। और बहरहाल आईसी में भी क्या कहते अपने ऑडिटर्स के ऊपर काफ़ी नज़र रखे हुए और उनकी रेगुलर ट्रेनिंग होती है और उनको बताया जाता है किस तरह से ऑडिट करना है, क्या करना है। तो उनके अंदर भी जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स उनके अंदर भी इक्वल कॉम्पिटेंस क्या कहते हैं क्रिएट तो हो गई है। तो बहरहाल हम यहाँ पे क्या कहते हैं बात नहीं कर रहे, हम बात ही कर रहे थे कि एसएससीपी ने क्या लिमिट है कि एसएससीपी ने क्या कहते हैं छूट दी हुई है कि जी कोई भी कंपनी जो है वो अपने अनऑडिटेड अकाउंट्स एसएससीपी के पास सबमिट करा सकती है विदाउट ऑडिट। तो ऐसी कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन तक है, वो कंपनी क्या कहते हैं अपने अनऑडिटेड अकाउंट्स क्या कहते हैं एसएससीपी के पास यानी कि रजिस्ट्रार के पास सबमिट क्या कहते हैं करा सकती है। जब वो उसको एनुअल रिक्वायरमेंट है कि वो कराए, अगर उसने ऑडिट नहीं कराया है तो वो क्या कहते हैं फिर वो अकाउंट्स एसएससीपी के पास सबमिट क्या कहते होगी। अगर क्या कहते हैं ऑडिटर अपॉइंट किया हुआ है तो फिर क्या कहते हैं जाहिर है कि फिर ऑडिटर चूँकि अपॉइंट हो जाता है तो फिर वो अकाउंट्स को एसएससीपी के पास जमा कराने की ज़रूरत नहीं, उसका फिर एक अलग थ्रेशोल्ड है कि 10 मिलियन या उससे ज़्यादा के जो होंगे तो वो अकाउंट्स रजिस्ट्रार के पास क्या कहते हैं जमा होते हैं। However, फॉर द पर्पस ऑफ द इनकम टैक्स, जो कि जाहिर है कि जैसे ही क्या कहते हैं आप अपने ऑडिटेड अकाउंट्स फाइनल कर लेते हैं और नॉर्मली जो कंपनी जिनके अकाउंटिंग पीरियड जून में एंड होता है उसकी एग्जाम अक्टूबर में हो रही होती है और जिनके अकाउंट्स दिसंबर में एंड होते हैं उनके ऑडिट जो है अप्रैल में हो चुके होते हैं। और एसएससीपी कह रहा हूँ एफबीआर में जो कॉर्पोरेट के लिए इनकम टैक्स फाइलिंग की डेट है वो 31 दिसंबर है। तो अगर आप एफबीआर में अकाउंट सबमिट कर रहे हैं और अगर आपने ऑडिटेड रिपोर्ट सबमिट नहीं कराया है तो डेफिनेटली क्या कहते हैं एफबीआर में एक ऑब्जर्वेशन आपको क्रिएट हो जाएगा। बहरहाल क्या कहते हैं जो प्रोफेशनल्स हैं उनको अप्रोच करना चाहिए, बल्कि एसएससीपी को भी क्या कहते हैं ये चाहिए कि वो एफबीआर के साथ कोऑर्डिनेट करे और उसको बताए कि जी 1 मिलियन तक के अकाउंट्स के ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो कि हो इसलिए रहा है कि एफबीआर इसलिए मांगता है कि एफबीआर को रिक्वायरमेंट का पता ही नहीं है एसएससीपी के। तो एफबीआर के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इन लाइन विद द एसएससीपी के रिक्वायरमेंट्स क्या कहते होनी चाहिए कॉर्पोरेट के लिए, कि जहाँ पे एसएससीपी कॉर्पोरेट को कहता है कि जी अकाउंट्स ऑडिट होना चाहिए, वहाँ पे एफबीआर को भी अकाउंट्स ऑडिटेड अकाउंट्स चाहिए, ताकि क्या कहते हैं वेरिफिकेशन भी हो सके ना। वरना तो क्या कहते हैं अगर एसएससीपी में अकाउंट सबमिट करने के ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है
और क्या कहते हैं वो ऑडिटेड अकाउंट्स अनऑडिटेड अकाउंट्स क्या कहते हैं सबमिट होते हैं एफबीआर के साथ, तो फिर पता नहीं लगेगा कि जी सही अकाउंट्स या सही फिगर्स क्या कहते हैं क्या हैं। तो बहरहाल आज हम अपने डिस्कशन को जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं वो सेक्शन 234 तक ही करते हैं, जिसमें जो है फाइलिंग ऑफ अनऑडिटेड अकाउंट्स का प्रोविजन क्या कहते हैं मौजूद है। और ये क्या कहते हैं प्रोफेशनल्स को पता होना चाहिए, और एक अच्छा एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी इसके ऊपर क्या कहते हैं सेट हो सकता है, कुछ सिनेरियो सेट करके कि जिसमें क्या कहते हैं बताया जाए कि जी एक बहस है जिसमें ऑडिट बोर्ड की और ऑडिटर की या सीएफओ की डिस्कशन हुई है, और उसमें क्या कहते हैं लोग कहते हैं कि ऑडिटेड अकाउंट्स फाइल होना चाहिए, सीएफओ को कहता है कि जी नहीं होना चाहिए। इस तरह के सिनेरियो बना के एग्जामिनेशन में जो सीए फाइनल के एग्जाम है या आईसीएमई या कॉर्पोरेट लॉ के एग्जाम उसमें एक क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। हाउएवर इस वीडियो का मकसद बेसिकली ये है कि जो प्रोफेशनल्स हैं उनको क्या कहते हैं अपडेट किया जाए इस हवाले से कि सेक्शन 234 की कंपनीज एक्ट के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है। तो अपनी वीडियो का जब तक रखते हैं आप से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो हमने लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट किया और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सिचुएशन क्या कहते हैं इम्प्रूव हो, और ये इस मकसद के लिए क्या कहते हैं हमने कॉर्पोरेट लॉ के लर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट किया है। तो आप इसको सपोर्ट करें, और ये स्टूडेंट्स जो आईसीएमई के सी उनके लिए भी बेनिफिशियल, और जो प्रोफेशनल्स हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स हैं या डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है, उनके लिए भी क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट लॉ के नॉलेज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ ही अपने वीडियो का ख़त्म करते हैं, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।